दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों देखिए आपके सामने लिखा गया है उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना। तो इसके संदर्भ में आज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है और आपके सामने कुछ यहाँ लिखा भी गया है, कुछ आपका कंफ्यूजन भी था। तो उस कंफ्यूजन को आज मैं दूर करने का प्रयास आपके सामने कर रहा हूँ। तो चलिए हम एक एक बातों को आपके सामने शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि डीजी शक्ति पोर्टल के जरिए होगा टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण। अब आपके सामने समझ में आ रहा होगा कि भैया डीजी शक्ति क्या है। तो अभी मैं इस चीज का निर्धारण आपके सामने करता हूं कि यह चीजें क्या है। ये आप यह पहली बार सुन रहे होंगे तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिएगा, यह कंफ्यूजन का विषय बिल्कुल है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छी तरह से मैं इस बात को अभी आपके सामने रखता हूं, वह भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से। एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है दोस्त, वह अभी मैं वहां दिखाऊंगा भी और वहां से आप देख भी सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहां से आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दूसरी बात यहां लिखी गई है कि विश्वविद्यालय के माध्यम से डाटा किया जाएगा फीड। ठीक है, विश्वविद्यालय के माध्यम से डाटा किया जाएगा फीड, और इसका मतलब तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे जो है कि विश्वविद्यालय के माध्यम से आपका डाटा फीड किया जाएगा। कैसे, अभी मैं आपके सामने क्लियर करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए यहां लिखा गया है कि जिनका डाटा कॉलेज से नहीं भेजा गया है वो क्या करें। ठीक है, जिनका डाटा कॉलेज से नहीं भेजा गया है वो क्या करें, इसका भी निर्धारण मैं अभी आपके सामने करता हूं। और वितरण कब से शुरू होगा इस चीज का भी मैं बात आपके सामने करूंगा। और लास्ट में लिखा गया है कि किसे टैबलेट मिलेगा और किसे स्मार्टफोन मिलेगा, इसकी भी बात मैं आपके सामने करता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि विश्वविद्यालय के माध्यम से डाटा किया जाएगा फीड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्त यह है कि जो भी आपका डाटा रहा होगा आपके संबंधित महाविद्यालय द्वारा, जो डाटा रहा होगा वह डाटा जो है आपके महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में भेजा गया है और विश्वविद्यालय के माध्यम से वह डाटा फीड किया जाएगा, तब उसमें आपका नाम आएगा। ठीक है, उसमें आपका नाम आएगा। और दोस्त मैं यह भी आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम को कैसे देख सकते हैं, कहां देख सकते हैं, इस चीज का भी मैं अभी आपसे इसी वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत फायदेमंद यह वीडियो आपके लिए है। तो मैंने कहा आपसे कि जो भी आपका डाटा होगा आपके संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा आपका डाटा फीड किया जाएगा। अभी मैं स्क्रीनशॉट में भी आपको दिखाऊंगा। चलिए अगला है, देखिए जिनका डाटा कॉलेज से नहीं भेजा गया है वो क्या करें। देखिए यह हमारा और आपका काम नहीं है कि हम किसका डाटा भेजा गया और किसका डाटा नहीं भेजा गया। अगर यह बात किया जाए तो इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से शासन की तरफ से संबंधित विश्वविद्यालय को दी गई और विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को दी गई। ठीक है भैया, आप हमसे पूछ रहे थे कि हम कैसे पता करें कि मेरा डाटा भेजा गया कि नहीं भेजा गया। आप सिर्फ एक ही रास्ता है आपको पता करने का, आप चले जाइए अपने महाविद्यालय में और महाविद्यालय से पूछिए कि क्या मेरा डाटा भेजा गया कि नहीं भेजा गया। उम्मीद है कि सबका डाटा, जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड होंगे जिस विद्यालय में, सबका डाटा भेजा गया है, कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो छूटा होगा। ठीक है, तो आप यह मत पूछिएगा कि हम कैसे पता करें। तो कॉलेज वाले डाटा आपका भेज चुके हैं कहां, विश्वविद्यालय के पास, और विश्वविद्यालय द्वारा आपका डाटा फीड किया जा चुका है। और कितने बच्चों का डाटा अभी तक फीड किया गया है मैं अभी इसकी बात करता हूं, वह भी स्क्रीनशॉट में। बताते तो अभी भी बता देते, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं यह चीजें गलत हैं, और वहां आप देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें हम, वितरण कब से होगा। दोस्त वितरण जो होगा आपका वह दिसंबर के जो है सेकेंड वीक में अगर बात किया जाए तो 15 तारीख के बाद ही इसका वितरण शुरू किया जाएगा। और यह प्रबल संभावना है कि 15 तारीख के बाद शुरू हो सकती है। ठीक है, यह एकदम 100% उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आपका यह भी निर्धारित किया था कि इसका वितरण कब से चालू होगा, वह भी लाइव प्रूफ के साथ मैंने स्क्रीनशॉट में भी दिखाया था। वह भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट थी। उसमें कहा गया था कि जो है इसका वितरण जो है दिसंबर के सेकेंड वीक के बाद शुरू कर दिया जाएगा। हाँ, उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी कि आपका जो टैबलेट स्मार्टफोन होगा भैया वह किस कंपनी का होगा, तो इस चीज पर मैंने चर्चा किया हुआ था। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा, वह जो आपका टैबलेट और स्मार्टफोन होगा वह जो सैमसंग का होगा, और एक लावा है, एक एसर कंपनी है, और एक है उसका नाम हमें नहीं याद आ रहा है, सिल्का ऐसा करके है, उसका ब्रैकेट में नाम दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं सिलिकॉन करके दिया गया है।
खैर पूरा नाम नहीं याद आ रहा है। तो इन चारों कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। अब यह माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि किस कंपनी का चूज वो करते हैं, किस कंपनी को वो अधिक जो है सहयोग करते हैं, किस कंपनी का मिलता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर मिलेगा तो सिर्फ 4 ही कंपनियों में से आपको दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो चारों कंपनियां ही अच्छी हैं, कोई भी कंपनी गड़बड़ नहीं है। लेकिन आप कहेंगे अगर हमको सैमसंग का मिल जाता तो अच्छा ही होता। अब भैया इसका निर्धारण मैं नहीं कर सकता, अगर करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ठीक है, बात करें हम, आपका कंफ्यूजन इस पे था कि किसे टैबलेट मिलेगा और किसे स्मार्टफोन मिलेगा। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कल भी बताया था, आपका कमेंट देखकर मैं सोचा आज भी इस पर थोड़ा सा फोकस कर दूं। मैंने आपको उसमें कहा था कि जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शॉर्ट तौर में आप समझेंगे, जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको जो है टैबलेट दिया जाएगा, और जो उच्च शिक्षा से नीचे यूजी पीजी होता है आप जानते होंगे, वो जो पीजी कर रहे हैं उनको जो है टैबलेट दिया जाएगा, और जो यूजी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, उन्हें जो है स्मार्टफोन दिया जाएगा। यह अब तय कर दिया गया है। अब इसके बारे में आप मत पूछिएगा कि किसे जो है टैबलेट दिया जाएगा और किसे स्मार्टफोन दिया जाएगा। आपका कंफ्यूजन यह था कि क्या फिर मैं ऑनलाइन कर सकता हूं। जैसे जब इन चीजों पर एकदम गहनता आई, इन चीजों पर जब कोई अच्छे से जाना, तो वह मुझसे पूछा भैया कि क्या मैं सर जो है फिर से ऑनलाइन कर सकता हूं। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें किसी भी प्रकार का ऑनलाइन नहीं होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का ऑनलाइन नहीं होगा। अगर होगा भी तो यह डायरेक्टली तौर पर जो है आपके संबंधित महाविद्यालय द्वारा आपका डाटा जो है भेजा जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का आपको ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि भैया जब ऑनलाइन होगा ही नहीं तब आप जो है क्यों ऑनलाइन करेंगे। यह आपका डाटा जो है आपके विद्यालय द्वारा भेजा जाएगा। अब आपका कंफ्यूजन यह था कि मैं कैसे जान पाऊं कि मेरा नाम चयन हुआ कि नहीं हुआ। तो आप तभी जान पाएंगे जब विद्यालय जाएंगे। अब विद्यालय के पास इसका डाटा आएगा, हर विद्यालय के पास अपना डाटा आएगा कि आपके यहाँ के इतने बच्चों का चयन हुआ है इस योजना के अंतर्गत। तो चलिए अब मैं बात करता हूं, पहले कमेंट पर डीजी शक्ति पोर्टल के जरिए होगा टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि डीजी शक्ति क्या है। चलिए देखिए, आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिख रहा होगा कि डीजी शक्ति क्या है। सबसे पहले ऊपर लिखा गया है कि डीजी शक्ति पोर्टल के जरिए होगा स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए जल्द ही बड़ी सौगात देने वाले हैं। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए डीजी शक्ति नाम का पोर्टल बनाया गया है। हे भैया, डीजी शक्ति आपका वही है जिसके जरिए आपके टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू किया जाएगा। अब कहेंगे कि कैसे, तो इसका अभी जो है उद्घाटन समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो इसके बारे में आप मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छी तरह से डीजी शक्ति, यानी कि जब विश्वविद्यालय के पास डाटा आपका है, ये है डाटा आपके पास होगा तो विश्वविद्यालय वाले इस डीजी शक्ति पोर्टल पर अपना डाटा भेजेंगे, तब जाके आपका डीजी शक्ति के माध्यम से आपका चयन हो पाएगा। ठीक है, यानी कि डीजी शक्ति सर्वे सर्वा है। डीजी शक्ति पर जिसका डाटा जाएगा वही इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे इसमें कहा गया है कि नाम से पोर्टल बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि डीजी शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया है, इसे जल्द ही सीएम लॉन्च करेंगे। अभी लॉन्च नहीं हुआ भैया, अभी जब लॉन्च करेंगे तो जो डाटा होगा विश्वविद्यालय द्वारा यह इनके पास भेज देगा तुरंत। ठीक है, और जब भेज देगा तो आपका चयन हो गया। इसमें आगे कहा गया है कि इससे स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण और भविष्य में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थियों को मुफ्त स्मार्टफोन व टैबलेट देने के लिए कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार आपसे कहा कि कहीं भी आपको पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, जो कि आप यहां भी देख रहे हैं, वहां भी स्क्रीनशॉट लगा है, वहां आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पर मना किया है कि कहीं भी आपको ऑनलाइन कराने की जरूरत नहीं है, होगा तो आपके संबंधित महाविद्यालय द्वारा होगा। चलिए, इसमें आगे कहा गया है कि विद्यार्थियों को कराने की जरूरत नहीं है। इसका डाटा यूनिवर्सिटी के माध्यम से फीड किया जा रहा है सोमवार तक। अब ध्यान से आप सुनेंगे, सोमवार तक जो है
करीब 27 लाख छात्रों का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इधर स्मार्टफोन और टैबलेट की आपूर्ति के लिए कई नामी कंपनियों ने टेंडर किया है। उम्मीद है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक वर्क ऑर्डर जारी होगा। चयनित कंपनियों को अपने लॉट में कम से कम 2.5 लाख टैबलेट और 5 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति करनी होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। भैया डीजी शक्ति जो है, डीजी शक्ति पोर्टल जो है, इसके माध्यम से आपका विश्वविद्यालय के माध्यम से इनका डाटा भेजा जाएगा और जो है जब डाटा भेज दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका चयन हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आपने कहा 27 लाख छात्रों का डाटा अभी इस पर अपलोड हुआ है। भैया एक साथ सभी को वितरित नहीं किया जा सकता है, इसके भी कुछ चरण बनाए जाएंगे। इतने चरण में इतने बच्चों का होगा, 2 चरण 3 चरण, अब कितना चरण बनता है यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह जान लीजिए कि 68 लाख छात्रों को मिलना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर 27 लाख छात्र इसमें जो है इस पोर्टल पर हो गए हैं, तो पहले राउंड में जो है 27 लाख छात्रों का जो है वितरण होगा। अब आप कहेंगे हम इस 27 लाख में शामिल हैं कि नहीं शामिल हैं। अब यह भी आपकी किस्मत जाने कि आप इस जो है 27 लाख में हैं कि नहीं हैं। ठीक है, जब भी आपको सूचना दी जाएगी, आपके महाविद्यालय द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि हाँ आपको इसके माध्यम से यहाँ पर वितरित किया जाएगा। और एक चीज आप जानिएगा कि जब भी इसका वितरण होगा, हर जिले में 2-3 केंद्र बनाए जाएंगे, वही केंद्र पर आपका वितरण होगा। ऐसा नहीं है कि जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहीं आपको दिया जाएगा। ठीक है, पहले भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि 2-3 केंद्रों पर इसका वितरण किया जाएगा। अब केंद्र कौन सा होगा यह भी वक्त बताएगा, इसे भी मैं आगे के तौर पर अभी छोड़ता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भैया मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन लास्ट में एक बार जरूर बोलता हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो बच्चे अगर नए जुड़ रहे हैं उन्हें अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।